कालीपुर गांव में कविश अपनी पत्नी जिया और बड़े भाई अनिल व भाभी ज्योति के साथ रहता था। कविश और जिया शांत और नेक दिल लोग थे, लेकिन उनकी भाभी ज्योति बड़ी ही स्वार्थी और नकचड़ी थी। उसे कविश और जिया का उनके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने पति अनिल से उन दोनों की शिकायत करती रहती और कहती कि किसी भी तरह इन्हें घर से बाहर निकाल दो ताकि हमें इन्हें कोई हिस्सा ही ना देना पड़े। एक दिन अनिल ने ज्योति से कहा, मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, कोर्ट से नकली कागजात बनवा लिए हैं जिसमें लिखा है कि पिताजी ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। हम कल सुबह ही इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। सुबह होते ही अनिल ने कविश को कागजात दिखाते हुए कहा, पिताजी ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, इसलिए तुम अपनी पत्नी जिया को लेकर घर से निकल जाओ। बेबस और निराश दोनों बिना किसी के सहारे इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार थक हार कर वे एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गए। जिया ने भूख से परेशान होकर कहा, कविश, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और कुछ खाने को भी नहीं है। कविश ने अपनी पत्नी की हालत देखी तो भीख मांगने निकल पड़ा। कई लोग नजरअंदाज करते रहे, लेकिन एक छोटी बच्ची ने उस पर दया दिखाते हुए उसे मोमोज और बिरयानी का डिब्बा दिया। कविश ने उसे धन्यवाद दिया और खाना लेकर जिया के पास जाने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने कविश को आवाज दी, बेटा, ओ बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? कविश ने अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा बचाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे दिया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने खाना खाया, वो देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, कविश, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुमने अपनी पत्नी की भूख से ज्यादा मेरी भूख को महत्व दिया। ये तुम्हारे अच्छे दिल का प्रमाण है। देवी माँ ने अपनी शक्ति से वहां एक दुकान बना दी और कविश को चाबी देते हुए कहा, ये दुकान तुम्हारे जीवन को बदल देगी। अब तुम और जिया मेहनत से काम करो और खुशहाल जीवन जियो। कविश ने खुशी खुशी देवी को प्रणाम किया और दुकान की चाबी लेकर जिया के पास पहुंचा। उसने जिया को पूरी बात बताई और दोनों ने देवी का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि वहां पहले से ही एक नया व्यंजन तैयार रखा है। ये बिरयानी के साथ मोमोज का अनोखा मेल था। दोनों ने इसे जादुई मोमोज बिरयानी का नाम दिया। धीरे धीरे ये व्यंजन पूरे गांव में मशहूर हो गया। कविश और जिया की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। उनकी मेहनत और देवी के आशीर्वाद से वे खुशहाल जीवन जीने लगे। उधर ज्योति और अनिल जब गांव में कविश की सफलता के बारे में सुनते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। इस दुकान ने कविश और जिया की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और दूसरों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा खुशी आती है।